स्टॉक मार्केट में जो नए ट्रेडर्स आते हैं वो स्टॉक सिलेक्शन आसानी के साथ किस तरह कर सकते हैं, उसका आसान तरीका आज हम देखते हैं। आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने यहाँ मार्केट वॉच पे क्लिक करना है। मार्केट वॉच पे आ जाएंगे। यहाँ पे रेगुलर मार्केट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि हमें रेगुलर मार्केट में काम करना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं दो ऑप्शन, एक है सेक्टर, दूसरा है इंडेक्स। सबसे पहले हम इंडेक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ हम KSE 100 को सेलेक्ट करेंगे, यानी हम सिर्फ वो शेयर्स देखेंगे जो KSE 100 में इंक्लूडेड हैं। उसके बाद आपने सेक्टर के ऊपर क्लिक करना है। किसी भी कंपनी के शेयर को सेलेक्ट करने से पहले आपने सेक्टर को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आप कंपनी जो है वो चूज़ करेंगे। हम फर्ज कर लेते हैं कि आपने इससे पहले सेक्टर स्टडी किया ही नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, एक एक सेक्टर के ऊपर क्लिक करके उनकी कंपनीज़ को आपने स्टडी करना होगा। हम स्टार्ट करते हैं ऑटोमोबाइल से। हमने ऑटोमोबाइल पे क्लिक किया तो ये जो आप 4 कंपनीज़ देख रहे हैं ये वो कंपनीज़ हैं जो KSE 100 में इंक्लूडेड हैं। ये जो ऑप्शन है वॉल्यूम का, इसके ऊपर देखें ग्रीन कलर का जो एरो है वो डाउनवर्ड है। अगर आप क्लिक करेंगे तो ये अपवर्ड हो गया, लेकिन आपने इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है और ये डाउनवर्ड ही रहना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो आपको ऑर्डर नज़र आ रहा है ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी जिन कंपनीज़ के वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होंगे वो टॉप पे आपको नज़र आएंगी। तो आप यहाँ देखें जो सब हाईएस्ट वॉल्यूम है 4,58,000, 3,86,000। मेरे नज़दीक ये वॉल्यूम इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो मैं ऐसे सेक्टर को सेलेक्ट नहीं करता जिसके अंदर वॉल्यूम 1 मिलियन से कम हो। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है या जो मेरी पर्सनल अप्रोच है उसके अंदर मैं सिर्फ वो सेक्टर या कंपनीज़ को सेलेक्ट कर रहा होता हूँ जिसके अंदर कम से कम वॉल्यूम 1 मिलियन या उससे ज़्यादा हो। तो फिलहाल हम इस सेक्टर को छोड़ देते हैं, हम दूसरे सेक्टर की तरफ आते हैं। हम सीमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सीमेंट पे क्लिक किया। सीमेंट के ऊपर जब आपने क्लिक किया तो आप देखें कि इसके अंदर जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वो 3 मिलियन का है, यानी 33 लाख है। 3 मिलियन है, 2 मिलियन है, 1.4 मिलियन है। मेरे लिए ये जो टॉप 3 कंपनीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। ये कौन कौन सी कंपनीज़ हैं? मैपल लीफ है, DG खान सीमेंट है और फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड है। इन तीनों के जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। पहले का है 33,06,000, दूसरे का है 24,22,000, तीसरे का है 14,95,000। तो यहाँ पे हमने पहली बात क्या सीखी है कि हम सेक्टर को किस तरह से चूज़ करेंगे। हमने सीमेंट को यहाँ चूज़ कर लिया कि हमें सीमेंट में काम करना है। वो चूज़ कैसे किया? हमने वॉल्यूम देखे। इसके अंदर मिलियंस के अंदर ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके मिलियंस के अंदर वॉल्यूम्स हैं। तो इसके अंदर 3 कंपनीज़ हैं जिसके वॉल्यूम्स जो हैं वो मिलियंस में हैं। तो हमें इन 3 में से किसी एक को किस तरह से चूज़ करना है। जाहिर बात है कि हम अपना सारा कैपिटल सिर्फ एक ही सेक्टर में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमें किसी एक कंपनी को चूज़ करना होगा। तो उसका क्या तरीका होगा? मेरे नज़दीक जो उसका सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आपने सबसे पहले इसके ऊपर आना है, राइट क्लिक करना है। इसे आप एक न्यू टैब में ओपन कर लें। मैपल लीफ को, DG खान सीमेंट को भी आप एक न्यू टैब में ओपन कर लें। इन्हें हम अलग अलग स्टडी करेंगे। फौजी सीमेंट को भी आप न्यू टैब में ओपन कर लें। ये मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री का पेज है। आपने यहाँ इक्विटी पे क्लिक किया। ये देखें फ्री फ्लोटिंग शेयर्स की जो परसेंटेज है वो 45% है। मेरे नज़दीक, जैसे कि पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये मेरी पर्सनल अप्रोच है कि मैं कम से कम 45% या उससे ज़्यादा फ्री फ्लोटिंग शेयर्स की जो कंपनीज होती हैं उन्हें मैं प्रीफरेंस देता हूँ। अगर आपने फ्री फ्लोटिंग शेयर्स की वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ऊपर आप क्लिक करें, आप देख सकते हैं, या ऊपर जो आपको लिंक नज़र आ रहा है आप उसके ऊपर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फ्री फ्लोटिंग शेयर्स की परसेंटेज से क्या इम्पैक्ट पड़ता है शेयर्स की प्राइस पर। तो इसकी फ्री फ्लोटिंग 45% है, जो कि मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। DG खान सीमेंट के ऊपर आ जाते हैं। ये DG खान सीमेंट का पेज है। इसकी इक्विटी में इसकी फ्री फ्लोटिंग परसेंटेज 50% है, यानी उससे भी ज़्यादा है। ये फौजी सीमेंट कंपनी का पेज है। हम इसकी फ्री फ्लोटिंग चेक करते हैं।
इसकी 55% है, यानी सबसे ज़्यादा फ्री फ्लोटिंग इसकी है। तो एक क्राइटेरिया ये है कि आप फ्री फ्लोटिंग की बुनियाद पे कंपनीज को चूज़ कर रहे होते हैं। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यानी फ्री फ्लोटिंग के बाद आपने जो एक चीज़ देखनी होती है जो फाइनली जो बताती है कि आपने इस कंपनी के शेयर्स को परचेज करना है या नहीं, वो होती है उसके फाइनेंशियल्स। आपने फाइनेंशियल्स पे क्लिक किया, ये फौजी सीमेंट कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं। देखें ये सेल्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन और ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर का डेटा यहाँ दे रहा है। हमने एनुअल सेलेक्ट किया हुआ है। देखें पिछले 3 साल से 2018, 19 और 2021 यानी 3 साल से ये कंपनी प्रॉफिट में है। 2020 जो है कोरोना वायरस की वजह से तमाम इंडस्ट्रीज बंद थी, लॉकडाउन हुआ था, इसलिए तकरीबन हर कंपनी को लॉस हुआ था। तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसके पीछे अगर आप देखें तो कोरोना वायरस से पीछे अगर आप देखें तो 2018-19 में ये कंपनी प्रॉफिट में थी, 2021 में भी ये कंपनी प्रॉफिट में है। अगर आप क्वार्टरली देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से ये कंपनी प्रॉफिट में है। अगर हम डीजी खान सीमेंट देखें, उसके फाइनेंशियल्स देखें तो देखें वही डेटा आ रहा है। 2018-19 में ये कंपनी प्रॉफिट में थी और 2020 में कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था इसे भी लॉस हुआ था, और 2021 में ये कंपनी प्रॉफिट में है। तो ये कंपनी भी फाइनेंशियल्स के मुताबिक ओके है। हम मैपल लीफ देखते हैं, मैपल लीफ के फाइनेंशियल्स पे क्लिक किया, देखिए सेम डेटा आ रहा है। 2018-19 में भी प्रॉफिट था, 21 में भी प्रॉफिट था, 2020 में लॉस है, वही लॉकडाउन उसकी वजह है। तो फाइनेंशियल्स के मुताबिक जो है ये मैपल लीफ सीमेंट, डीजी खान सीमेंट और फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, ये तीनों ओके हैं कि हम इन तीनों में से किसी भी कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। और चौथी चीज़ जो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं वो ये है कि आप इन तीनों के चार्ट स्टडी करें, तीनों के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करें। जो चार्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझ आता है तो आप फाइनली उस चार्ट को, उस कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। एक बात जो हमने अभी डिस्कस की है फाइनेंशियल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि फाइनेंशियल एक ऐसी चीज़ है जो आपको बता रही होती है कि इस कंपनी की ट्रेडिंग करनी है या नहीं। ये बात ज़रूरी नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया था, हमने अपनी जो वीडियो शुरू की थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम वॉल्यूम्स देख रहे होते हैं। जो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ उसके अंदर मैं वॉल्यूम देख के कंपनीज को फिल्टर आउट करता हूँ कि कम से कम 1 मिलियन या उससे ज़्यादा का वॉल्यूम हो तो मैं उस कंपनी को स्टडी करता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस कंपनी का वॉल्यूम 1 मिलियन या उससे ज़्यादा आ रहा है तो वो कंपनी इस लायक हो के आप उसके शेयर्स भी खरीदें। तो उसकी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो पेज आप देख रहे हैं ये सारा डेटा है लिमिटेड का। लिमिटेड एक डिफॉल्टर कंपनी है, यानी कि इसका दिवालिया निकल चुका है। जबकि अगर आप इसके वॉल्यूम देखें तो इसके वॉल्यूम मिलियंस में आ रहे हैं, 33,07,295। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि इतने वॉल्यूम्स क्यों आ रहे हैं। आपको फ़ौरन अलर्ट हो जाना चाहिए कि एक कंपनी यहाँ डिफ़ॉल्टर है, उसके वॉल्यूम इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे डिफ़ॉल्टर लिखा हुआ नहीं आता, आप देखते हैं कि भाई ये वॉल्यूम्स आ रहे हैं इतने ज़्यादा। तो वॉल्यूम चेक करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था कि हमने इक्विटी पे क्लिक करके इसके फ्री फ्लोटिंग शेयर्स देखे थे। अब देखें फ्री फ्लोटिंग शेयर्स की जो परसेंटेज है वो भी अट्रैक्टिव है, 60% फ्री फ्लोटिंग शेयर्स हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेप में हमने देखा था फाइनेंशियल्स। इसके जब हम फाइनेंशियल्स देखते हैं तो आप देखेंगे कि पिछले 2 साल से 2018-2019 2 साल से ये कंपनी लॉस में है। और जब आप क्वार्टर में जाके इसका 2020 का डेटा देखेंगे तो 2020 में आप देखें कि मुस्तकिल लॉस में है ये कंपनी। 2021 में इसका कोई डेटा आया नहीं है अभी तक। तो अब सवाल खुद आपके जहन में आना चाहिए कि एक कंपनी के जो वॉल्यूम है वो इतने ज़्यादा हैं और फाइनेंशियल इतने ख़राब हैं, तो आप खुद बताएं कि उस कंपनी को क्या ट्रेड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। चाहे आप 3 दिन के लिए आप शेयर ख़रीद रहे हैं तो आप अपना पैसा ऐसी कंपनी पे क्यों लगाएंगे जो पिछले 2 साल से लॉस में है।